क्या अब आपका स्मार्टफोन सरकारी निगरानी के दायरे में है? विपक्ष और टेक एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि सरकार का नया संचार साथी ऐप कहीं दूसरा पेगासस तो नहीं? एक तरफ सरकार इसे सुरक्षा कवच बता रही है, वहीं दूसरी तरफ यह आदेश कि अब इसे हर नए फोन पे जबरदस्ती डालना होगा, देश में भूचाल ले आया है। इस ऐप की तुलना उस जासूसी सॉफ्टवेयर से क्यों हो रही है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया था? पूरी सच्चाई जो कोई नहीं बताएगा, इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए संजय मिश्रा का अभिवादन। दरअसल संचार साथी ऐप का काम है चोरी हुए फोन को ब्लॉक करना और फ्रॉड रोकना। फिर इसकी तुलना पेगासस स्पाईवेयर से क्यों हो रही है? इसकी मुख्य वजह है अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन का आदेश और डेटा एक्सेस की आशंकाएं। पेगासस एक खतरनाक सॉफ्टवेयर था जो बिना आपकी जानकारी के आपके फोन के कॉल, मैसेज और लोकेशन समेत हर डेटा चुरा सकता था। आरोप थे कि इसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी के लिए हुआ है। आलोचकों का डर है कि अगर संचार साथी को सिस्टम ऐप बनाकर डाला गया तो भविष्य में यह सरकार को असीमित डेटा एक्सेस दे सकता है, जिससे सामूहिक निगरानी यानी मास सर्विलांस का रास्ता खुल जाएगा। यही वजह है कि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न डिलीट किया जा सकता है, न छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं और कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। वैसे इस पार्टी में ये बीमारी है, ये भारतीय जासूस पार्टी। वहीं एक डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा, अगर यह ऐप सिस्टम लेवल पर काम करता है तो यह यूजर के IMSI, IMEI और लोकेशन डेटा को केंद्रीय रूप से स्टोर करेगा। यह डेटा का एक पावरफुल पूल है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह ऐप आपके SMS पढ़ सकता है? क्या यह आपकी कॉल लॉग्स का विश्लेषण कर सकता है? ये सवाल सबसे बड़ी चिंता है। इस गंभीर आरोप पर सरकार ने पलटवार किया है और पेगासस से तुलना को पूरी तरह से खारिज किया है। सरकार की सफाई में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट कहा, यह ऐप पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ना तो यह जासूसी करता है, ना ही कॉल मॉनिटर करता है। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप एक सुरक्षा पोर्टल है, ना कि साइबर अटैक टूल। इसका काम सिर्फ चोरी हुए फोन को ब्लॉक करना है, ना कि लोगों को ट्रैक करना। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। वहीं दूसरी तरफ एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने भी गोपनीयता यानी प्राइवेसी के मुद्दे पर आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार नियमों का पालन कराने पर जोर डाल रही है। तो अब तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से सच्चाई ये है कि तकनीकी रूप से यह पेगासस नहीं है, लेकिन अनिवार्य सरकारी निगरानी यानी कंपल्सरी मॉनिटरिंग को लेकर जो डर है वही इसे पेगासस से जोड़ रहा है। यह मामला राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की निजता के बीच के संतुलन का है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को नागरिकों की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए, या फिर यह अनिवार्य ऐप निजता का उल्लंघन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही जरूरी विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।